अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सत बिस्मिल्लाह मेरे चैनल पर जी आनू। ये जी मैं अपने लिए बना रही हूँ जी नाश्ता। सारे नाश्ता करके तो सबको नाश्ता करवाया, तो बेटी यूनिवर्सिटी चली गई, हस्बैंड भी चले गए, बेटा भी चला गया। तो अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और साथ में मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आजकल काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। तो फिर मेरा दिल होता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो नाश्ते से फ्री होके जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे सालन बन रहा है आलू मटर का शोरबे वाला। तो यहाँ मैंने प्याज ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें मैंने डाल दिया जी 2 चम्मच सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और तकरीबन 1.5 चम्मच ऑयल, और ये डाल के मैंने वेट लगा दिया। और व्यूअर्स ये देखिए कितना अच्छा जो हमारा प्याज है वो बिल्कुल गल चुका है। अब इसकी मैं ज़रा करूँगी भुनाई अच्छे तरीके से, तो फिर शोरबे में बिल्कुल प्याज भी नहीं नज़र आएगा और बहुत ही अच्छे यकजान सी जो ग्रेवी सी होती है शोरबे की वो बनेगी। तो यहाँ जी मैंने अच्छी तरह मसाले को भून लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे के अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। तो इस स्टेज पे आके जी मैंने तकरीबन ले लिए हैं, ये आधा किलो के करीब आलू थे, तो ये मैं डाल दूँगी। और आलू डाल के फिर मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ये जी मैंने डाला है 1 चम्मच जो है वो जो पिसा हुआ मसाला होता है उसका डाल दिया है, ताकि ये ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। तो मैं आलूओं की व्यूअर्स भुनाई जो है वो पहले करूँगी, क्योंकि जो मेरे मटर हैं वो बिल्कुल ही नरम से मटर हैं, क्योंकि ये उस सीज़न में आए थे। मैंने बताया था आपको, मेरी वीडियो भी आपने देखी होगी कि गांव से आए थे और बहुत ही नरम मटर थे। तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सख्त वाले नहीं हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी मटरों की भुनाई करूँगी और फिर इसमें मैं डालूँगी। ये देखिए मटरों की शक्ल से ही लग रहा होगा आपको कि बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही नरम थे। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से इनकी भुनाई करूँगी। ये देखिए जी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया है। तो और इसमें जाएगा 1 कनौर क्यूब्स, क्योंकि सब्जियों में जायका आजकल होता नहीं है, तो अगर कनौर क्यूब्स एक डाल दे तो बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और आलू मटर वैसे भी सारे सबको ही पसंद होते हैं, तो इस तरह अगर आप 1 कनौर क्यूब्स डाल दें तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो व्यूअर्स ये आ गई थी जी गांव से सब्जियां। फूल गोभी थी, शलजम थे, मूंगरे थे और काफ़ी सारा धनिया था। तो अब मैं ये देखिए व्यूअर्स, अब ये मैं इसको संभाल लूँगी। ये धनिया भी है, साथ साथ मैं धनिया बना रही हूँ, काट रही हूँ। तो इसकी मैं सोच रही थी कि अभी से चटनी बना के रख लेती हूँ। जहाँ पे धनिया मैंने साफ़ करके काट के पानी में डिप कर दिया, ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाए। तो यहाँ ले ली मैंने सब्ज़ मिर्चें और यहाँ मैं बनाऊँगी जी चटनी। तो इस तरह ये चटनी जो है अगर आप बना के फ्रीज़ कर लें तो व्यूअर्स आगे रमज़ान आ रहा है तो आपको आपके बहुत ही काम आएगी। और फिर सर्दियों में धनिया बहुत ज़्यादा होता है और गर्मियों में धनिया बहुत नहीं मिलता। एक तो अगर मिलता भी है तो यकीन करें हम लोग 100 रुपये से कम लेते ही नहीं, और वो एक हांडी में ही डलता है, तो चटनी कहाँ से बनाएंगे। तो चटनी तो ज़ाहिर है बच्चे फिर रायता वगैरह चावलों के साथ जो खाते हैं, दाल चावल बना ले। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ कि अगर तो गांव से धनिया आ जाए तो तब भी चटनी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। नहीं आए तो फिर मैं खुद ही लेके तो मैं काफ़ी सारी चटनी जो है बना के क्यूब्स की शक्ल में महफूज कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि गर्मियों में मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती। चटनी फ्रीज़र में पड़ी है, दही लाए और चटनी डाली और बना ली, तो बहुत ही मतलब बंदा सुकून से रहता है। तो बहुत ही मज़े की भी बनती है और गर्मियों में ख़ासकर दाल चावल के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी प्लीज़
ज़रूर इस तरह किया करें, बना लिया करें। आजकल बहुत ही सस्ता होता है, सब्ज़ मिर्चें सस्ती हैं, धनिया सस्ता है, तो बना के आप फ्रीज़ कर लें। मैंने तो इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सारी बना ली है और इसको मैं क्यूब्स की शक्ल में बना के फ्रीज़ कर लूँगी और ज़िप लॉक जो बैग होते हैं, जब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगी तो उसमें रख लूँगी। तो ये बहुत ही मतलब आसानी हो जाती, मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाती इस तरह कोई भी चीज़ पड़ी हो। चटनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तो वो गर्मियों में वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये वाले काम जो होते हैं वो होते मैंने भी 2 नहीं है। जग के करीब तो बना ली गर्मी की थी। वजह से फिर तो हम कहते तकरीबन हैं 2 कि जग जो क्या है वो छोड़ें, बन क्या गए करने थे हैं। इसके। तो तो अगर हम लोग इस सर्दियों तरह में ही फिर बना के इस काफ़ी तरह की ज़्यादा चीज़ें बन गई रख थी। लें तो अब मैं काफ़ी देखती हूँ मेरे बंदा जो पास है वो क्यूब्स पड़ी थी, आसान जो हो मैंने पहले काम जो चटनी करना है बनाई थी आसान वो हो भी जाता बनाई है। ही पड़ी है। तो उसको निकाल लूँगी और फिर इनको दोबारा से क्यूब्स की शक्ल में बना लूँगी। तो व्यूअर्स बहुत ही आसान है। आप एक ब्लेंडर में सब्ज़ मिर्चें लें, सब्ज़ धनिया लें, थोड़ा-सा आप पानी अगर ज़रूरत के मुताबिक लें और नमक डालें और चटनी बना लें। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास पहले की भी क्यूब्स पड़ी थी, तो उनको मैंने निकाल लिया। उनको मैं एक ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और फिर मैं इन्हीं जो मेरे पास ये वाली क्यूब्स वाली है, इन्हीं में डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, मैं ये ग्रीन इसलिए लेती हूँ कि सब्ज़ कलर जो है, धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्चें होगी तो अपना कलर छोड़ती हैं। अगर वाइट लूँगी तो फिर उन पे कलर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, तो मैंने इसके लिए ये सिर्फ ग्रीन ही ली हैं। तो इसी में मैंने यही 2 रखी हुई हैं, इसी में मैं चटनी बार-बार बना के तो फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसी में से मैं निकाल के तो फिर मैं दोबारा से इसको भर दूँगी। तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत तो होती है, कोई भी काम करना उसमें मेहनत तो होती है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये दोनों जो है भर चुकी हैं और ये चटनी बच गई है, तो अब इनको मैं करूँगी फ्रीज़ और फिर जो बाकी बच गई उनको दोबारा से करूँगी। और यहाँ पे व्यूअर्स, जो गोभी आई हुई थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़े की थी और बिल्कुल फ्रेश थी, तो इसको भी मैं काट के फ्रीज़ कर लूँगी। मैंने अपने नेबर्स को भी भेज दी, काम वाली भी आ गई थी, तो उसको भी दे दी। तो जो बाकी बचे थे तो वो मैं अपने एक पकाने के लिए, सब्ज़ी पकाने के लिए रख लूँगी और बाकी मैं जो 2-3 फूल हैं वो फ्रीज़ कर लूँगी। बाकी मैंने सारी बाँट दी है। तो वो कहते हैं ना, अगर चीज़ ज़्यादा है तो हमसायों का भी हक होता है, और फिर हमारी जो मेड है वो तो खैर होती ही हकदार है, तो उनको भी मैंने दे दी है। सॉरी व्यूअर्स, यहाँ मैंने एक पतीला जो है पानी रख दिया था, तो उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है नमक के डाल दिए हैं। जब ये पानी बॉयल होने लगेगा तो उसमें मैं डाल दूँगी गोभी, और गोभी को हल्का सा हम लोगों ने बॉयल ही करना, जस्ट चंद सेकंड के लिए। आपने ये नहीं कि पकाना नहीं है, पूरी तरह पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा बॉयल करना है। और जब ये बॉयल पे आने लगे तो हमने निकाल लेनी है। ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 30 सेकंड के बाद ही मैंने गोभी को निकाल लिया था, और यहाँ पे गोभी ने हल्का सा जो कलर है वो भी चेंज किया था। तो अब इसको मैं किसी मतलब कपड़े पे बिछा के तो पंखे के नीचे रख दूँगी, थोड़ी सी ये खुशक होगी, तो फिर इनको भी मैं ज़िप लॉक बैग में पैक करके फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये भी बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक लिया टावल, ये टावल मेरे किचन में ही यूज़ होता है, तो ये किचन का ही है, तो उस पे मैंने फैला के तो पंखे के नीचे रख दिया। और अभी ये हवादार सूख जाएगी तो फिर मैं ज़िप लॉक बैग में पैक कर लूँगी। ये देखिए बस, अब मैं इनको कर लूँगी फ्रीज़र, और मुझे बड़ी ही आसानी रहेगी। जब भी मेरा दिल गोभी खाने को करेगा, बच्चों की फरमाइश पर, हस्बैंड की फरमाइश पर, तो मैं निकाल के तो फ़ौरन पका लूँगी। तो यहाँ अपने काम से फ्री होकर तो हम जा रहे हैं जी बाहर। हस्बैंड मेरे कहते हैं कि आज काम कर कर के थक गई हो तो चलो तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ।
तो यहाँ हम बाहर आ गए, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये जी हम लोग गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके तो हम जा रहे हैं जी फूड कोर्ट। तो यहाँ हम खाना खाएंगे। तो यहीं आके तो रास्ते में ही बताया कि हाँ, आज हम केएफसी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि केएफसी जाए। तो ये सरप्राइज़ पार्टी है जो छोटे बेटे ने प्लान की थी। तो वो उसने अपने पापा को पहले ही कॉल कर दी थी कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो आप भी मम्मा और आपी को लेके तो वहाँ आ जाए। तो ये बहुत ही खुश हो रहे थे कि बच्चे भी इस तरह माँ बाप को खुश करते हैं, प्लान करते हैं। तो खैर हम लोग सारे फैमिली बैठ के तो खाना एंजॉय करते हैं। आ जाए आप भी हमारे साथ खाना खाएं। और व्यूअर्स, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको अपनी फैमिली में खुश रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी, हम अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।